नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रिय दर्शकों। सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का दिल व जान, सिक व प्रेम से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि कैसे कर्म का फल निरंतर हमें मिलता रहता है। सुख और दुख ये कर्मों का ही फल है। इसके प्रभाव से कोई भी मनुष्य न आज तक बचा है न बचेगा। लेकिन आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कर्म गति के प्रभाव से कैसे ऊपर निकल जाए, बाहर निकल जाए, इसका प्रभाव हमारे जीवन पर लंबे काल तक ना पड़े। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी, गीता बहन जी, संदीप भाई। आइए स्वागत करते हैं। आप तीनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गीता बहन जी, हमारी ये पूरी श्रृंखला चल रही है कर्म की गुहि गति के बारे में, कैसे इसका प्रभाव पड़ता है, बहुत विस्तार से आप तीनों ने बताया। पिछले जन्मों के कर्म का फल हमारे साथ आता है। इस जन्म में हम जिस जगह हैं, जिस परिवार में हैं, जिसके साथ हैं, जिस प्रांत में हैं, वो सब भी हमारे कर्मों का फल है। किसी न किसी हिसाब किताब के कारण ही हम आए हैं। अब मैं आपसे सार रूप में जानना चाहता हूँ, क्या इससे मुक्त हुआ जा सकता है या इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है? एक मनुष्य ऐसा है जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है जी। कर्म का क्रिएटर भी वो खुद था और उसका जो परिणाम है वो उसकी रचना है। तो आप अच्छा भी क्रिएट करने की ताकत रखते हैं क्योंकि आप क्रिएटर हैं जी। अगर कुछ बुरी गति मेरे सामने आ रही है, कुछ ग्रहचारी मेरे सामने आ रही है, कुछ ऐसी बात हो रही है जो मेरे मन के विपरीत हैं, तो पहले तो हम क्या करें, इनसे बाहर निकलने के लिए तेजी से अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाएं जी। क्योंकि मुझे आवश्यकता है पुण्यों के प्रभाव की। पाप का प्रभाव प्रबल है, इसीलिए जीवन में कष्ट है, भोगनाएं हैं। जैसे ही पुण्य का प्रभाव बढ़ेगा, पाप का प्रभाव डाउन हो जाएगा और इस प्रभाव के कारण जो कष्ट और भोगनाएं ग्रहचारी मेरे जीवन में हैं, वे भी डाउन हो जाएंगी, इतने हद तक आ जाएंगी कि उनका प्रेशर, उनका बोझ मैं उठा सकती हूँ। तो एक तो तेजी से पुण्य कर्म करें, कुछ भी करें लेकिन पुण्य कर्म करें। दूसरी बात, जो गलती मैंने आज कर ली, जिसका भुगतान मुझे अब करना पड़ रहा है, मैं भगवान से बिल्कुल ईमानदारी से ये प्रतिज्ञा कर लूं, ये दृढ़ संकल्प कर लूं कि ये भूल, ये गलती अब दोबारा मेरे से नहीं होगी और क्षमा याचना करूं। जैसे हमने आपको पहले बताया था, जो बुरे कर्म का प्रभाव है वो नीचे आ जाता है और ये ऊपर हो जाता है। इसमें क्या होता है, एक तो पूरी प्रकृति का सहयोग मिलने लगता है, दूसरा भगवान का भी शक्ति, मदद, उसके गुड वाइब्रेशंस आत्मा रिसीव करने लगती है, जिससे आत्मा पावरफुल बन जाती है और वो इस पाप के बोझ को उठाने में सक्षम हो जाती है। इस तरह से हम इन ग्रहचारियों से, कष्टों से, भोगनाओं से बाहर निकल सकते हैं। तीसरी बात मुझे विशेष याद रखनी है कि मुझे अब चाहिए क्या। मुझे, मेरे जीवन में सुख का अभाव है, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जीवन में मन में एकाग्रता का अभाव है, मेरे जीवन में भटकाव बहुत है, मेरे जीवन में टेंशन बहुत है, या संबंधों की कटुता बहुत है, जो भी है। तो एक बहुत सुंदर कहावत है हिंदू धर्म में, दे दान तो छूटे ग्रहण। मीन्स जिस भी चीज को ग्रहण लगा हुआ है उसका दान देना शुरू कर दो। मान लीजिए खुशी पे ग्रहण लगा है, तो ये मैं केवल सुनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, अपने दर्शकों को एक्सपेरिमेंट करके देखिए। 1 महीने तक अगर खुशी पर ग्रहण लगा है तो 1 महीने तक आप सबको खुशियां बांटिए, अपने बोल से, व्यवहार से, कर्म से, चाल चलन से, कैसे भी करके आप खुशियां बांटिए जो भी आपके संपर्क में आए। 1 महीना एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर सुखों पे ग्रहण लगा है तो सुख देना शुरू कर दीजिए, बिना सोचे समझे सुख देना शुरू कर दो सबको। तो सुखों पे जो ग्रहण लगा है वो हट जाएगा और सुख हमारे जीवन में प्रबल होकर के आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर सहयोग की कमी मुझे फील हो रही है
कि मुझे किसी का सहयोग नहीं मिल रहा, मदद नहीं मिल रही, तो एक काम और कीजिए, जहां हम क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना हम किससे करते हैं? जिससे हमारे कड़े कर्म बंधन हैं, जिन्होंने हमें जन्म जन्म सहयोग दिया, मदद की, जो हमारे बहुत अच्छे संबंधी रहे, हमें प्रेम दिया, हमारे सिर पर हाथ रखा, उन आत्माओं को भी 24 घंटे में एक बार जरूर याद करें और दिल से उनका शुक्रिया करें। जैसे ही हम आत्माओं का शुक्रिया करना शुरू करेंगे तो हमें चारों तरफ से सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा और ये जीवन की यात्रा हमारी सहज सरल होती चली जाएगी। जी। कि जैसे मान लो कोई ग्रहण ऐसा आ गया हो तो दान कर दें। हम देखते हैं कि मान लो कभी चंद्र ग्रहण का समय आता है या सूर्य ग्रहण के समय आता है तो लोग दान करते हैं, वो स्थूल दान हुआ। क्या इस तरह का दान हम जो है अपने बुराइयों का, या कुछ ऐसी चीजें आई जो बहुत अच्छी बात बता रही कि मान लो आपके समय जीवन में दुख आया तो सुख दान करें, ये थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए कैसे दान करेंगे? देखिए, बहुत लोगों ने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया। इसलिए गीता बहन ने सबको ये रिक्वेस्ट की कि वो भी एक मास के लिए प्रयोग करके देखें और निश्चित रूप से शुरू में ही इसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। चलो 50-60% तो मिलेंगे ही, फिर 80-90-100% भी मिलने लगेंगे। बहुत लोगों को एक राय दी गई थी कि यदि वो बहुत बीमार हैं तो वो हॉस्पिटल में गरीबों के लिए कुछ मदद कर दें। जो बेचारे असहाय होते हैं, अब अपनी बीमारी पे रोज मान लो 500 रुपए खर्च हो रहे हैं, आप 50 रुपए खर्च देने लगो दान हॉस्पिटल में गरीबों के लिए, तो बहुत गुड रिजल्ट हुए। हमारे 2-4 सेवा केंद्रों पर तो इसका अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया, तो लोगों के 100 रुपए रोज बचने लगे, वो 10 रुपए दान में डालने लगे, तो 90 फिर बच गए उनके। तो एक बहुत अच्छा परिणाम हुआ। दूसरा इसी में ये कि अच्छा चलो आप धन की वो नहीं कर सकते तो जाकर सेवा कर लो। देखो भारत में तो ऐसी स्वयं सेवी संस्थाएं बहुत हैं, हॉस्पिटलों में जाके गरीबों की भिन्न भिन्न तरह से सेवा करते हैं, और नहीं तो मानसिक रूप से ही उन्हें खुश करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं, उन्हें कम से कम ये कहते हैं ठीक हो जाएंगे, ये बीमारी तो बहुतों को हुई है, सब इससे बाहर निकल गए हैं, तुम भी बाहर निकल जाओगे। तो इस सेवा करने का रिटर्न बहुत अच्छा होता है, निरोग होते जाते हैं। तो मैं भी ये कहूंगा कि ये भी 1-2 मास के लिए सब प्रयोग करके देखें, क्योंकि बीमारियां तो सबको लगी हुई हैं। स्वयं के कर्मों को कोसने लगते हैं, हे भगवान मैंने क्या पाप किए थे, मेरे सामने कौन से पाप कर्म आ गए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, और भी तो बहुत लोग हैं, एक घटना पूरी नहीं होती दूसरी आ जाती है, ये सचमुच होता रहता है। तो इनको कोसने की बजाय हम इनसे बाहर निकलने का ये साधन बना ले। एक तो जब दवाई खाएं बहुत पॉजिटिविटी से खाएं, दवाई को जरा अच्छे वाइब्रेशंस देकर फिर खाएं, अपने मन में भी एक अच्छे संकल्प सोते उठते हुए करें, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, बीमारी सिमारी क्या है, ये तो शरीर को है, मैं तो चेतन आत्मा हूँ, मैं तो बीमार हूँ ही नहीं, ये सब निकल जाएगा, ठीक है थोड़े बहुत विकर्म सामने आ गए हैं, ठीक हो जाएंगे। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, जैसे गीता बहन ने 4-5 गिनाए, मैं एक और गिना देता हूँ, सम्मान। हमने ईश्वरीय ज्ञान में ये बहुत सीखा कि सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा। कई लोग इस बात से बड़े इरिटेट रहते हैं या थोड़े असंतुष्ट रहते हैं कि लोग हमें सम्मान नहीं देते हैं। कईयों को तो सम्मान की इच्छा ही कुछ ज्यादा होती है। हम उनके घर में गए और वो तुरंत हमारा स्वागत करने नहीं आए, उन्होंने ऐसे ही कह दिया आइए बैठिए, तो बुरा लगेगा। देखा हम इतने दिनों में इनके घर आए हैं, ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं, कई लोग नाराज होकर चले भी जाते हैं। शायद ये खुश नहीं हुए हमारे आने से। लेकिन हम 1 मासी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी मिले उसे सम्मान के बोल बोले, उसे प्यार से मुस्कान भरी दृष्टि दें, मतलब हमारी भावनाओं में भी सम्मान, बहुत अच्छा व्यक्ति है, उसको थोड़ा अप्रिशिएट भी कर दें, और हम देखेंगे रिजल्ट कि लोग हमें कितना अधिक सम्मान देने लगे। तो इन सब चीजों से इस तरह हमें बाहर निकलना है। लेकिन भूल को ठीक करने का अवसर ये कुदरत जरूर देती है। जैसे कि देखिए भाई जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, और ये दिल्ली के कुछ सेवा केंद्र पर हमने एक रिसर्च भी कराई है कि एक धन ऐसा हमारे पास आ गया जो बीमारी में ही लगेगा। अच्छा, अब 2 तरीके हैं, या तो उसे खुद की बीमारी में लगा लो या फिर किसी और की बीमारी ठीक करने में लगा दो। 2 तरीके हैं, और यही रिसर्च उन्होंने की।
और रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने अपनी दवाइयों का जो पैसा था थोड़ा थोड़ा निकालने, किसी ने 10 रुपया निकाला, किसी ने 15 रुपया निकाला, निकालते गए। और आज वो जब अपना एक्सपीरियंस सुनाते हैं वो ये सुनाते हैं कि जो हम 500 रुपए की दवाई खाते थे अब 200 पर आ गए, इतना बचने लगा और बीमारियां ठीक होने लगी। तो बात वही है कि जो भी ग्रहचारी है उसका पॉजिटिव देना शुरू कर दो। वो जो आपने बताया, दे दान तो छूटे ग्रहण। अगर धन की ग्रहचारी है, मान लीजिए मेरे पास धन नहीं है, एक्चुअली हम क्या करते, कमाते हैं और उससे ही पहले क्या होता था, जो भी हम कमाते थे उसके 3 हिस्से किए जाते थे, एक सेविंग के लिए, एक घर के लिए और थोड़ा धर्मायु, मतलब उसका कुछ धर्म कर्म हो जाए, ऐसा कुछ हम निकालते थे। अभी वो हमने प्रथा बंद कर दी है। थोड़ा सा धन अगर हम पुण्यों के कार्य में लगा दे तो वही धन जो है इतनी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है कि और धन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और वो व्यक्ति गरीबी से उबरने लगता है। बहुत अच्छा। जी जी, वर्तमान में तो इसका प्रभाव पड़ता ही है संदीप भाई, लेकिन इसका क्या भविष्य में भी हमारे ऊपर इसका असर पड़ेगा? जो इस समय दान पुण्य करते हैं, गरीबों को सहयोग करते हैं, किसी को दवाई देते हैं, इसका असर लंबे काल के बाद या पिछले अगले जन्म में भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ता है। एक्चुअल होता क्या है, जब हम इस परिस्थिति से, प्रभाव से बाहर आते हैं तो अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, हमारा भविष्य बन रहा है। बाहर आने के बहुत सारे तरीके, जैसे गीता बहन ने, भाई साहब ने बताया, उसमें और एक तरीका है अच्छे संकल्प। अच्छे संकल्प के लिए एक तो आप ज्ञान से जुड़ सकते हैं, अच्छे किताबें पढ़ सकते हैं और अच्छे विचार ला सकते हैं। अच्छे विचारों में गीता बहन ने एक विचार बताया कि जिन्होंने हमको मदद की, जाने अनजाने, पूर्वज भी है, हमारे कोई अच्छे सोचने वाले हैं जिन्होंने हमको मदद की, उनके प्रति शुक्रिया, थैंक्स की भावना। ये जो थैंक्स की भावना है, निर्माण कर रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं। उसके कारण हमारा बहुत सुंदर भविष्य बनता है, क्योंकि जितने अच्छे विचार हम करते जाएंगे उतना अच्छा भविष्य बनता जाएगा। माना ये भी श्रेष्ठ कर्म है भाई जी, जो हम दूसरों के लिए या अपने लिए अच्छा संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, या किसी को स्थूल रूप से दान करते हैं, ये भी श्रेष्ठ कर्म है। मैंने तो अपने लिए पहले ये प्रयोग किया था और फिर बहुतों को सिखाया। कि जैसे हमने पीछे चर्चाएं की हैं कि हमारे पास, हमारे विचारों में, हमारे पास ऐसी इनर पावर है कि हम बहुत कुछ निर्माण कर सकते हैं। एक निर्माण शक्ति, एक अजब की निर्माण शक्ति हमारे अंदर होती है। तो हम अपने भविष्य के लिए हमेशा उठते सोते एक सुंदर विचार रखें, मेरा भविष्य बहुत सुंदर है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, मैं निरंतर जीवन में प्रोग्रेस करता चलूंगा, करती चलूंगी। अगर मार्ग में छोटी मोटी बातें आ जाएंगी, दे आर नथिंग, मैं इन सब को जंप लगाकर पार करती चलूंगी और मैं अपनी महान मंजिल पर पहुंच जाऊंगी। मुझे अपनी महान मंजिल पर पहुंचने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो ये हमारा जो चिंतन है, ये हमारे भविष्य को उसी तरह निर्माण करने लगेगा। हो क्या रहा है संसार में, जो लोग सफल भी हो रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं सफल हुए, बहुत एकाकी हो गए और अपने कार्यों में तल्लीन हो गए। ऐसे कई साइंटिस्ट हम देखते हैं। लेकिन जहां आपस में वायुमंडल ऐसा होता है, थोड़ा खींचातान का, थोड़ा निगेटिविटी का, थोड़ा ईर्ष्या द्वेष का, जो बहुत जगह आजकल हो जाता है। मेरे पास एक साइंटिस्ट का अच्छा ग्रुप आया तो छोटी छोटी बातें ऐसे ही करने लगे, यार हम बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं लेकिन खुशी नहीं रहती। मैंने कहा क्यों? कहा ये सब खींचातान बहुत रहती है हमारे बीच में भी। तो हमने उनको बाहर निकालने कुछ विधि बताई। और हम ये देखते हैं हमेशा कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर जब लोग ज्ञान लेते हैं, पास्ट में वो अच्छे कर्म भी करते थे लेकिन थोड़े परेशान रहते थे इन बातों से कि लोग हमें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, लोग हमारी ग्लानि कर रहे हैं, देखा हम किसी को दुख नहीं देते, ये लोग हमें दुख देते रहते हैं, अच्छा काम करता हूं तो भी लोग मुझे मेरी प्रशंसा नहीं करते, बहुत बोलते रहते हैं। तो हमने देखा जब वो ज्ञान में आए तो इनसे निकल गए। ये बहुत अच्छी घटना लाखों लोगों के साथ हुई कि ज्ञान लेने के बाद, राजयोग अभ्यास करने के बाद अपने में कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा कि ये जो छोटी छोटी बातें उनकी प्रगति के मार्ग में बाधक बनी हुई थी, उनकी खुशी को हमेशा नष्ट कर रही थी या उन्हें पॉजिटिव रहने ही नहीं देती थी, वो इससे बाहर आ गए। तो हम हमेशा याद रखेंगे, हम अच्छे कर्मों की ओर प्रवृत्त हों और साथ साथ अपने मन को भी अच्छा बनाए रखें। ऐसा ना हो कर्म तो हम अच्छे कर रहे हों और मन में हम कुछ निगेटिव हो रहे हों, कुछ उलझनों में रहते हों,
तो अच्छे कर्मों का बल भी हमें प्राप्त नहीं होता। अन्यथा मन भी यदि अच्छा हो, हाथों से हम कर्म भी अच्छे करें, हमारे विचार दूसरों के लिए बहुत सुंदर हों, तो हमारा भविष्य निरंतर उज्जवल होता चलेगा। हम अगले जन्म की बात क्या करें, अगला जन्म तो इस जन्म की परछाई है। इस जन्म में हम निरंतर प्रोग्रेस करते गए तो अगला जन्म वहीं से शुरू होगा। वही चीज हमें पुनः प्राप्त होगी और फिर हम प्रोग्रेस के मार्ग पर अग्रसर होंगे। जी। हर परिस्थिति से निकलने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। बिल्कुल, इसमें क्या, जब तक हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार नहीं करते, प्रयत्न भी नहीं कर सकते। और आज की भाषा में, जैसे आप गीताबेन ने भी कहा, दे दान तो छुटे करन, आज की भाषा में ये कह सकते, जब तक डिपॉजिट नहीं करते विड्रॉ नहीं कर सकते। पहले आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, तब आप निकाल सकते हो। दो तो मिलेगा, ऐसा नहीं पहले मिलेगा तो देना पड़ेगा। पहले देने की इच्छा हो तो आता रहता है। ऐसा कहते हैं, जिसकी बांटने की इच्छा है उसको मिलता रहता है, जिसकी छीनने की इच्छा है वो बर्बाद हो जाता है। देने की इच्छा हो तो दूर होता जाता है। मैं यही कहना चाहूंगी दर्शकों को कि घबराए नहीं, परिस्थिति बड़ी नहीं है। हम परिस्थिति से कहीं ज्यादा बड़े हैं। हमारा भगवान सर्वशक्तिवान है, वो बहुत बड़ा है। कोई भी परिस्थिति हमको पराजित नहीं कर सकती। हिम्मत से आगे बढ़ो, हिम्मत से काम लो, कोशिश जारी रखो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए हिम्मत नहीं हारिए। और एक विशेष बात का ध्यान रखिए कि जिसका भुगतान आज करना पड़ रहा है, ऐसी बात मेरी लाइफ में दोबारा ना हो। पता नहीं चलते चलते कब मेरी जिंदगी की शाम आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, अगले पल क्या हो जाए। तो क्यों ना मेरी क्लोजिंग बहुत अच्छी हो, ताकि बिगिनिंग बहुत सुंदर हो। क्लोजिंग और बिगिनिंग क्या होता है गीता बहन? ये जीवन का क्लोज हो जाना, मीन्स ये जीवन समाप्त हो जाना। और नए दूसरे जन्म में जब हम प्रवेश करते हैं, वो हमारी एक नई बिगिनिंग शुरू हो जाती है। मान लीजिए इस जीवन में कुछ हमने आधा अधूरा छोड़ दिया, आपसे मेरा मनमुटाव हो गया, और मनमुटाव इतनी हद तक हो गया कि वो बहुत ही ज्यादा कड़वा रूप ले चुका, और ऐसी कंडीशन में मेरा ये शरीर छूट गया। अब मैंने जाकर के दूसरे जगह पर जन्म ले लिया, आप भी चल बसे थोड़े दिन के बाद, और मेरे ही आसपास आकर बस गए। तो अब आप सोचिए 10-15 साल के बाद जब हम एक दूसरे के सामने आएंगे, तो हमारी बिगिनिंग कैसी होगी। वो पिछले जन्म का जैसी क्लोजिंग वैसी बिगिनिंग। जब भी हमारे में तनातनी थी, और अब पूर्व जन्म में 15 साल के बाद जब हम आमने सामने होंगे, तो हम गले नहीं मिलेंगे, हम एक दूसरे को स्माइल पास नहीं करेंगे, तब भी हमारे में तनातनी अचानक एकदम अनजाने से रूप में हो जाएगी। मुझे गीताबेन की बातें सुनकर के थोड़ा सा डर जैसे भी लग रहा है कि कुछ ऐसी बातें ना लेकर के हम जाएं अगले जन्म में, जिसका प्रभाव वहां जाकर के भी पड़े। अगर किसी के साथ हमने कुछ गलत व्यवहार किया और वो अगले जन्म में सामने आ जाए, तो उसका भी प्रभाव वहां पर ही पड़ता रहेगा। बिल्कुल होता है ना, कभी हम प्लेन में भी जाते हैं जहाँ कुछ लड़ने झगड़ने की बात नहीं होती, लेकिन कोई आपस में दो ऐसे ही लड़ने लगते हैं, तुम आगे क्यों चला गया। और छोटी सी बात वो कहेगा, अच्छा भाई मैं पीछे हो जा, क्यों गया, तुम्हें मैनर्स नहीं है। और तनातनी शुरू, जान न पहचान। ट्रेन में जा रहे हैं, बिना मतलब टकरा गए, झगड़ा शुरू हुआ। तो यही है वो कि जब मिलेंगे तो बिगिनिंग खराब हो जाएगी। डर तो अच्छी बात है कि हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जो हमारी क्लोजिंग भी बहुत सुंदर हो और बिगिनिंग उससे भी सुंदर हो, जिसके पास भी जाएं प्यार बांटते चले। तो देखिए, अगर हम अपनी बिगिनिंग प्यार से करना चाहते हैं तो क्लोजिंग प्यार से करें, अर्थात प्यार बांटते बांटते संसार से जाएं, तो जब आएंगे तो प्यार मिलेगा भी और फिर प्यार बांटने लगेंगे। सबको सुख देते हुए इस जीवन की क्लोजिंग करें, तो जब जन्म लेंगे अगला बहुत सुखी रहेंगे और फिर से सुखों का दान हमसे होता रहेगा। तो ये बहुत सुंदर हमें अवसर है कि हम अपने जीवन की क्लोजिंग बहुत ही सुंदर करें, पर ये काम थोड़ा सा कठिन होता है। हम देखते हैं हमेशा एक व्यक्ति जब अंतिम यात्रा पर है जीवन की, कोई हॉस्पिटल में है, कष्ट पा रहा है, उसे लोग तंग हो रहे हैं, वो भी इरिटेट हो रहा है अपनी बीमारियों से, अपने बच्चों के व्यवहार से, कहीं ना कहीं उसके पास की सब चीजें उसको स्मृति में आ रही हैं और उसकी मानसिक स्थिति असंतुलित होती जा रही है। हम जरा इससे सावधान रहें। इसमें हमें मदद करता है ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग, जो हमें ये भी सिखाता है कि जब हम जीवन की अंतिम मोड़ पर पहुंचे तो हम अपने विचारों को कैसे डिवाइन कर दें, हम अपने संस्कारों को कैसे सॉफ्ट कर दें,
और अपनी सहन शक्ति को इतना बढ़ाएं कि अंतिम समय में यदि हमें कुछ सहन करना पड़े, शारीरिक बीमारियां आ गई, मान लो कोई हमारी सेवा करने वाला नहीं है, तो भी हम शांत चित्त रहें और हमें ये न लगे कि हम तो अकेले हैं, कोई हमें पूछता नहीं, हमने संसार में बहुत अच्छे काम किए, देखा अंतिम समय में सब हमारा साथ छोड़ गए। हम सुंदर संकल्पों का निर्माण करते हुए इस संसार से जाएं तो इन बीमारियों आदि का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ज्ञान और योग हम सब के लिए बहुत अच्छा वरदान है। हम अपने जीवन की धारा को इनसे बदल लेते हैं और हर व्यक्ति जो ज्ञान के मार्ग पे अग्रसर होता है, पहला उसका इफेक्ट यही होता है कि वो श्रेष्ठ कर्म करने प्रारंभ कर देता है, वो कुछ बुराइयों को छोड़ने की शुरुआत कर लेता है। तो सभी को वेलकम भी है, आइए और श्रेष्ठ कर्म करना सीखकर अपनी क्लोजिंग को सुंदर कीजिए ताकि अगले जन्म की बिगिनिंग भी बहुत सुंदर हो। मैं अपने सभी भाई बहनों को कुछ थॉट्स देना चाहता हूँ। हम सभी जरा कुछ क्षणों के लिए साइलेंस में बैठ जाएं और अपने को भ्रकुटियों के मध्य में एक चमकती हुई ज्योति देखें। मैं प्रकाशमान आत्मा परम पवित्र हूँ। मेरी मूल नेचर पवित्रता है। मैं प्यार से भरपूर हूँ। प्यार देना मेरा संस्कार है। मैं सुख स्वरूप हूँ। सुखी रहना मेरी नेचर है। सुख देना मेरी आदत है। हम भगवान के बच्चे हैं, पुण्य आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, इस सृष्टि की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। आज से हम अपने पुण्य कर्मों के बल से संसार में श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाएंगे। सबको इतना अधिक सुख देंगे कि उनके जन्म जन्म के दुख भी समाप्त हो जाए। हम अपने जीवन को इतना प्रेम से भरपूर करेंगे कि जहां भी हम जाएं प्यार की सरिता बहने लगे। इन सभी गुणों से हम श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने परम पिता का नाम रोशन करेंगे। हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान के बच्चों के कर्म महान होते हैं। मैं आत्मा शांत हूँ। चलें डीप साइलेंस में और श्रेष्ठ कर्म करने का बल स्वयं में एकत्रित करें। मैं आत्मा शांत, डीप साइलेंस। ओम शांति। मन बिल्कुल शांत हो गया भाई साहब। ऐसा लग रहा है जैसे इसी अनुभूति के साथ आज के कार्यक्रम को पूरा करेंगे और बहुत अच्छा लगा हमारे दर्शकों को भी, और विशेष रूप से मुझे ऐसा लगा कि इस अनुभूति को हमें निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। आप तीनों अपना बहुमूल्य कीमती समय निकाल करके आए, सुंदर विचार रखे, पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, कर्म सिद्धांत क्या है, कर्म की गति का क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर विस्तार से हमने जाना। विशेष रूप से हमें किसी भी कर्म के फल के ऊपर ज्यादा सोचना नहीं है, या कोई ऐसा प्रभाव हमारे सामने आ गया हो जिससे हमारा मन विचलित हो रहा हो, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हो
तो घबराने की जरूरत नहीं है। सुंदर विचार लाएं, श्रेष्ठ संकल्प लाएं, और जो भी घटना आई है वो जाने के लिए आई है। आपके सामने सुंदर भविष्य इंतजार कर रहा है। इसलिए अपने जीवन की यात्रा को बहुत महानता की ओर ले चले, अपने संकल्प को श्रेष्ठ बनाते चले, और अपने वर्तमान को अच्छा बनाएंगे तो भविष्य स्वतः अच्छा बन जाएगा। इन्हीं सुंदर बातों के साथ आज के कार्यक्रम को यही पूरा करते हैं। आप सब अपनी यात्रा को श्रेष्ठ और महान बनाते चलें। हम पूरा सुहाना सफर परिवार आप सबके साथ है। नमस्कार।